पिछले वीडियो में हमने बात की आईयूआई और आईवीएफ के बारे में। आइए बात करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलेश बलकवड़े, क्लिनिकल हेड ओएसिस फर्टिलिटी पुणे। हिस्ट्रोस्कोपी यानी गर्भाशय को अंदर से दूरबीन से देखना और लैप्रोस्कोपी यानी गर्भाशय को पेट में से दूरबीन से देखना। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं आइए जानते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में। नॉर्मली इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस करते वक्त हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी एक बड़ा रोल नहीं प्ले करते। काफ़ी एडवांस चीज़ें आ गई है जिससे लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के बिना भी हम लोग डायग्नोसिस अचीव कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड ये काफ़ी एक बड़ा टूल है हमारे गायनेकोलॉजिस्ट के आर्मामेंटेरियम में, जिसको यूज़ करके लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी केवल सिलेक्टेड पेशेंट्स में ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से पेशेंट्स में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी। जिन पेशेंट्स में कुछ भी निदान नहीं हो रहा है, कोई भी डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, या उनके सभी इनिशियल टेस्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, या पेशेंट को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है जिसको हम लोग अज्ञात वंध्यत्व कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को हिस्ट्रोस्कोपी से छोटे पॉलिप्स, एडेजन्स, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस ये सब चीज़ें दिखाई दे सकती है। इसी के साथ में लैप्रोस्कोपी पे माइनर एडेजन्स, माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल प्रॉब्लम्स, ये सब हम लोगों को माइनर प्रॉब्लम जो है जो नॉर्मली दिखाई नहीं देते, ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को आइडेंटिफाई हो सकते हैं हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की वजह से। इसी के साथ में कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम लोग ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी और ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्भाशय के अंदर कुछ गांठें हैं जिसको हम लोग पॉलिप्स कहते हैं या फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी से उनको निकाल सकते हैं। गर्भाशय के आकार में कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि सेप्टम हो या टी शेप ट्यूटर्स हो, तो उसको भी क्लियर किया जा सकता है हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा। जिन पेशेंट्स में एंडोमेट्रियल लाइनिंग या थिकनेस कम है, ऐसे पेशेंट्स का एंडोमेट्रियल थिकनेस भी हिस्ट्रोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी या हिस्ट्रोस्कोपिक पीआरपी इस द्वारा अच्छा किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी पॉसिबल नहीं है और इनके ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, इनको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हिस्ट्रोस्कोपिक ऑस्टियल फल्गरेशन का ट्रीटमेंट भी संभव है। तो ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी से डे केयर में कर सकते हैं। मतलब पेशेंट को पूरा दिन एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट उसी दिन घर पे 2-3 घंटे बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट होने के बाद वो अपने घर जा सकते हैं। और इसके बाद कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं रहते, कुछ मेडिसिन रहते हैं जो एडवाइस किए जाते हैं, जो नॉर्मली हम लोग ओरली ले सकते हैं और पेशेंट को कंप्लीट इंडोर रहने की आवश्यकता नहीं। आइए जानते हैं लैप्रोस्कोपी के बारे में। लैप्रोस्कोपी में एक छोटे से छेद से हम लोग पेट में दूरबीन डालते हैं और दूरबीन से देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के बारे में हमने बात कर ली। आइए जानते हैं ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जहाँ पे हम लोगों को ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी करना पड़ता है। ट्यूब्स में अगर प्रॉब्लम है तो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन का ट्रीटमेंट हो, अगर ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है तो हाइड्रोसल्फिंग्स का ट्रीटमेंट है। ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे ओवरीज में गांठें हैं, सिंपल सिस्ट हो, कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो, इन सभी पेशेंट्स में हम लोगों को लैप्रोस्कोपी करना पड़ सकता है। इसी के साथ में ट्यूबो ओवेरियन एडेजन्स हो, जहाँ पे ट्यूब्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमी रिस्टोरेशन में भी हम लोग लैप्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में गर्भाशय में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स है या गर्भाशय की गांठें हैं, तो इसको हम लोग लैप्रोस्कोपी के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। इसी के साथ में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अगर कुछ एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंसेस हुए हो तो उसको भी हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा क्लियर कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को लैप्रोस्कोपी से हम लोग हल कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम लोग लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग इनफर्टिलिटी के कई कारण ढूंढ भी सकते हैं और कुछ कारणों को हम लोग ट्रीट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप आपसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमारे वाकड़ और खराडी सेंटर से आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।